नमस्कार। शुभ उमंग चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति साफ, स्पष्ट और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, आप इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। याद रखना, ये दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है, तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं, शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से भी ज़्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया। तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है कि ये भूख कैसे मिटाई जाए। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है, दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। ये इंसान की फितरत है कि आप उसकी सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वालों को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना, आपकी समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी हो जाती हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ़ें देने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा। जिंदगी में कोई इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है
तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही खुद का तो तजुर्बा आएगा। हारोगे तो सीखोगे और जीतोगे तो सीखोगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है कि आपको एक चीज़ जो बुरे समय में ज़रूर करनी चाहिए, वह है भगवान का चिंतन।